यूट्यूबर जगत भैया ने कल महल पर आरोप लगाया कि उनके कहने पर ही मैंने मार्केट में आग लगाई, अपनी प्यारी और सुंदर सी प्रेमिका को बदनाम कर दिया सिर्फ और सिर्फ महल के कहने पर। नहीं तो मैं बिल्कुल उनको बदनाम करने के मूड में नहीं था। इसके आरोप में महल जी भी थोड़ा उग्र हुए और कम्युनिटी पर आए और बोले कि ऑफलाइन आओ और ये फालतू गंद मत फैलाओ, ऑनलाइन जो भी करना है ऑफलाइन हम बात करेंगे। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ बात की थी तुमसे। तो ये सारी चीज़ें तो इन दोनों के बीच में थी, यानी महल और जगत भैया आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि तुमने मुझे बोला है मार्केट में आग लगाने के लिए, और हमारे महल जी कम्युनिटी में कह रहे ना ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब इन दोनों के बीच में हमारे मुच्छड़ भैया यानी जगत दीदी के भैया भी आ गए और बोले महल नहीं नहीं रुकना नहीं है, ऑफलाइन कुछ नहीं करना है, सारा ऑनलाइन लेके आओ। जब बदनामी मेरी बहन की ऑनलाइन हुई तो तुम भी अपना पक्ष ऑनलाइन रखो। अब इसमें मुच्छड़ भैया भूल गए कि अगर महल ऑनलाइन सारी चीज़ें लाएंगी तो हमारी बहन का लिंक इनसे 2 साल से है, और जब वो अपना पक्ष रखेंगे अपने सफाई में तो ऑटोमेटिक मेरी बहन का पर्दाफाश दोबारा हो जाएगा, यानी वो दोबारा बदनाम हो जाएगी। अभी मुच्छड़ भैया पता नहीं क्या चाह रहे हैं, अपनी बहन की फिर से बदनामी करवाना चाहते हैं। यहाँ लोग अगर अपने घर में आग लग जाए तो उसको शांत करना चाहते हैं और ये और उसमें घी डाल रहे हैं। तो ये हमारे अपने मुच्छड़ भैया की समझदारी हो गई है, पता नहीं कैसा उनका दिमाग काम कर रहा है। अब जब इन तीनों को लोग देखी तो हमारी महल की भाभी कैसे चुप रह सकती हैं। भाभी और फ्रेंड वो दोनों हैं, क्योंकि उनके दोस्त की वाइफ हैं, तो वो उनके सपोर्ट में आ गई महल के और बोली कि भैया ये वीडियो मैं भैया के लिए बना रही हूँ, पतलू भैया के लिए, उन्होंने नाम भी लिया। और बोला कि जब आप इतना सब कुछ कहना मानते ही हैं, महल के कहने पर आपने आग लगा दी, सब कुछ लगा दिया, तो जब जनता सारी चीज़ें कह रही थी कि आप शांत रहो, आप मनीषा के साथ रहो, तो फिर आप वो बातें क्यों नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि आप एक टीचर होके ऐसे दूसरों के कहने पर सब कुछ कर देंगे, और अगर आपने महल के कहने पर किया है सब कुछ तो प्रूफ दिखाइए। वो हेलो से लेके और लास्ट तक की यूट्यूब पर वीडियो रखिए, अपना पक्ष रखिए। और अगर महल ने आपसे बात की 7 तारीख को तो आप 14 को अपनी सारी चीज़ें क्यों लेके आई, यानी चैट भी महल ने ही सेव करके रखी थी, गैलरी में उसको महल ने सेव किया और फिर बाद में बोला कि आप इस चैट को लो और आग लगा दो मार्केट में। मतलब उनकी भाभी ने टॉन्ट कसते हुए जगत भैया की खूब वाट लगाई। उन्होंने बोला कि आप अगर उनका कहना मानते तो 7 तारीख को सारी चीज़ें लाते, लेकिन अब 7 तारीख तक चीज़ें नहीं लाए और 8, 9, 10, 11 तक जान जानू करते रहे और उसके बाद चीज़ें लेके आए। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे थे, आप किसी के कहने में नहीं आए, आपका इंजीनियर दिमाग है, ये तो जनता समझती है। पहले आपने उनको इसलिए फ़ोन किया कि अगर कल को मैं फंस जाऊं तो बकरा बनाया रखना चाहिए, और बकरा बना लिया आपने महल को प्लानिंग के तहत आपने फ़ोन किया 7 तारीख को। और उन्होंने कहा भाई अपना पक्ष रखो। नॉर्मल इंसान जब आप उससे बोलोगी कि मैं परेशान हूँ, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, तो नॉर्मल इंसान बोलेगा कि भाई अपना पक्ष रखो। अब उसमें महल को क्या पता कि मेरी जो 2 साल से मुझसे लिंक थी वो इनसे भी लिंक है। उनको तो ये नहीं पता था ना कि गंदगी चीज़ें आएंगी। और उनकी भाभी ने भी ये भी बोला, आकांक्षा जी ने, कि जब ये सारी चैट वगैरह दिखा रहे थे तो हम लोग भी बहुत चौंक गए, महल भी चौंक गए कि ये सारी चीज़ें कैसे आ गई। उनको लगा था कि ये नॉर्मल पक्ष रखेंगे, पर यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही पक्ष रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें ये प्लानिंग की तहत करते हैं, झूठ बोलते हैं महल के कहने पे, या महल को इसमें क्या फ़ायदा होगा, वो तो अपनी शादी करना चाहते थे। और यहाँ पे आकांक्षा ने इनडायरेक्टली इस बात को कन्फर्म कर दिया कि महल की फैमिली इनको, जगत दीदी को पसंद नहीं करती थी, यानी इनसे शादी नहीं करना चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ ये महल का डिसीजन था। और उन्होंने ये भी कहा कि महल ने अब डिसीजन लिया है कि वो अपने काम पर फोकस करेंगे, अपने मम्मी और भाई की बात मानेंगे। बात ना मान के जो डिसीजन लिया है उसका अंजाम आप लोगों के सामने है। तो वो जो कुछ भी करेंगे अब अपने लिए करेंगे। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जगत भैया ने प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत उन्होंने एक बात और कहा कि अगर आप चैट सेव कर रहे हो किसी को, तो इसका मतलब आपके दिमाग में था कि कल को मैं अगले को कुछ प्रॉब्लम आएगी, अगला मुझे धोखा देगा तो मैं उसको बदनाम करूंगा। यानी आपका प्लानिंग का दिमाग बहुत पहले से चल रहा था। उस टाइम पे तो महल नहीं थे। और उन्होंने कहा 3 बार आपने सुसाइड की कोशिश की, तो क्या महल के कहने पे कोशिश की?
आपने सामने वाले बंदे के लिए की ना, तो इसमें महल का क्या लेना देना। आग तो आप 3 बार करके ही लगा चुके हैं। तो ऐसे किसी निर्दोष इंसान को मत फंसाओ। और उन्होंने सामने वाले के लिए भी, यानी मुच्छर भैया के लिए भी इनडायरेक्टली बोला, नाम तो नहीं लिया क्योंकि उनके बारे में नहीं बोल रही थी, ज़्यादातर उन्होंने जगत भैया के बारे में ही बोला। तो उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा ही पोक किया जाएगा कि ऑनलाइन करो ऑनलाइन करो, तो जब बंदा, सामने वाला बंदा आएगा यानी महल आएंगे, तो महल की बदनामी नहीं होगी, उनका कुछ नहीं बदनामी होगा। और जब वो खोलेंगे, और जब खोलेंगे तो ऐसे बहुत से राज का पर्दा उठ जाएगा जो नहीं होना चाहिए। जब सामने वाला बंदा उनसे लिंक है, तो जाहिर सी बात है उनके पास भी सबूत होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो ऐसे इस गंदगी में जितना पत्थर मारोगे उतना आपकी बहन के ऊपर आएगा। ये बात हम लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी कम्युनिटी कल खेला गया है, इसे बंद करना चाहिए। और यहाँ मैं जगत दीदी के लिए भी बोलूँगी, जो कम्युनिटी आपने मनीषा की एक वीडियो आने पे जिसमें उसने शक जताया था कि आपकी उनसे बात होती है, आपने तुरंत ही कम्युनिटी छाप दी। यही चीज़ जब वो चैट वगैरह दिखाया जा रहा था, तब आप सामने क्यों नहीं आई। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पे आप गलत थी, और यहाँ पे जहाँ गलत नहीं थी, लाइव करके वही एटीट्यूड के सामने आई। और सिर्फ यहाँ पे आपने सिंपैथी लिया। यहाँ पे इस बार सिंपैथी आप अपने पति के नाम पर नहीं लिया, जो मरे हुए पति के नाम पर लेती थी। यहाँ पर अब सिंपैथी आप बेटी के नाम पर लेती हैं कि मैं बेटी को कमा के ना खिलाऊं, मेरी बेटी का खर्चा कौन चलाएगा। तो बेटी आपने पैदा की है, वो आपका खून है, तो खर्चा आप ही चलाएंगी। यहाँ पे सिंपैथी मत लीजिए। और रही बात काम करने का, तो आप काम करिए। जब ये सारा रायता आपने फैलाया था, जब ये सारी चीज़ें आप कर रही थी, तो आपको ये नहीं दिमाग में आया था कि इस सारी चीज़ों का असर मेरी बेटी पर पड़ेगा। जब वो वायरल वीडियो पे आप अपनी बेटी को बिठा के बोल रही थी कि 36 पीछे पड़े हैं, तो वो आपकी बेटी को समझ नहीं आ रहा। आजकल के 2 साल के बच्चों को भी सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और आपकी बेटी तो 7 साल की है। तो इसलिए सिंपैथी खेलना बंद करिए। और यहाँ पे महल पे इल्ज़ाम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद बदनाम हो जाएंगी। और